हेलो माय ऑनलाइन फैमिली। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, दिल की बात प्रदीप नासा के साथ। आज सुबह के सत्संग में, आगरा के सत्संग में महात्मा ने जो विचार किए उसको मैं दोहराने का प्रयास करता हूँ। वो विचार अपने आप में इतने परिपक्व हैं विश्वास को पुख्ता करने के लिए कि मुझसे रहा नहीं गया इस विषय पर बात करते हुए। और जो आप बीती कहानी होती है ना, उसका कुछ और ही असर हुआ करता है। एक सुनी सुनाई बात और एक अपने मुख से की हुई बात, अपने हट बीती बात, जीवन में बीती हुई बात, उसमें बहुत फर्क हुआ करता है। शुरू करते हैं उनके विचारों के कुछ अंश। आज सुबह की संगत पे, आज 6 तारीख है 2023। ताराचंद जी महात्मा ज्ञान प्रचारक, आज उनकी स्टेज पर ड्यूटी थी और भवन के जो साथ में ही उनकी दुकान है और आसपास ही कहीं रहते हैं, 1-2 गली छोड़कर। तो ये बताने का, इंट्रोडक्शन देने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर किसी को ये बात झूठ लगे या कहीं बनावटी लगे तो मैं उनका नाम लेकर बोल रहा हूँ, आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो उन्हीं के मुख से जो बातें निकली उसी को मैं दोहराने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं उनकी कहानी। एक बार महात्मा का वैसे परिचय दे देता हूं मैं थोड़ा सा। बाबा अवतार सिंह जी के समय पे महात्मा ने ज्ञान लिया और मिशन में वो प्रचारक के पद पर हैं, ज्ञान प्रचारक के रूप में। और वहाँ एक भोलेनाथ का मंदिर है, मन कामेश्वर मंदिर में जो थे महात्मा, पहले पुजारी की सेवा जो थी, महंत की सेवा वहाँ पे निभाया करते थे। तो उनके किसी मित्र ने, जानने वाले ने बोला कि भगवान को देखा जा सकता है, परमात्मा को देखा जा सकता है। तो उनको विश्वास सा नहीं हुआ और थोड़ा सा जैसे एक आर्गुमेंट्स होते हैं, बहस कह लो, या मतलब एक विचार आदान प्रदान होते हैं कि मानता नहीं है इंसान कि ऐसा पॉसिबल है। तो बाबा अवतार सिंह जी ने स्वयं उनको ज्ञान दिया। अभी उनकी एज 80+ या 80 के आस अराउंड होएगी। खैर, उनकी इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो बात उन्होंने बताई विचारों में, उस पे हम आते हैं। ये बात है भल्ला साहब जी के समय की। भल्ला साहब जी भी बहुत एक पायस रूह थे और स्वयं निरंकार का एक दूसरा रूप थे, यूं कहें। और 2011 में जो है वो इस नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हुए। वो भी एक अजीब सा मंजर था, अलग सा मंजर था। मैं स्वयं भी गया था उसमें। शायद ही कोई इतना एक रश मैंने देखा होगा और शायद ही कोई महात्मा ऐसा होगा जिसकी आंख में आंसू नहीं थे। तो अब आते हैं ताराचंद जी के विचारों की बात पर। महात्मा प्रचार पे गए फिरोजाबाद के पास में कोई शिकवाबाद जगह है, काफी पुरानी ये बात है।
कोई ऐसा कुछ उस समय कोई साधन नहीं थे आने जाने के लिए। एक बस ही आती थी और बस स्टैंड जो था वो कहीं 8 से 10 किलोमीटर दूर हुआ करता था, जिस जगह से उनको वापस जाना था। अब वहाँ जो महात्मा थे कि उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, ताराचंद जी को, कि आप यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ का जो रास्ता है जाने का, वहाँ का माहौल ऐसा नहीं है कि आप इस समय जो है रात के समय एडवाइजेबल नहीं है वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ लुटेरे हैं, डाकू हैं और कुछ भी कर देते हैं, वो अननेसेसरी भी मार दिया करते हैं। तो रास्ते में जो है, अब उस महात्मा का उस समय फ्रूट का आड़त का काम, सुबह सुबह जल्दी मंडी जाना है, कहीं गुजर बसर करनी है, तो वो माने नहीं, कहने लगे कि नहीं, मुझे सुबह जल्दी जाना है। और महात्मा ने भी उनकी बात को समझने का प्रयास किया और 4 महात्माओं को उनके साथ भेज दिया। और महात्माओं को भी भेजा तो वो डंडे लाठियां लेकर साथ भेजा। तो उनके मन में थोड़ा सा तो भय हुआ ताराचंद जी के, यार ये कैसे 4 महात्मा मुझे छोड़ने जा रहे हैं। अब वो रास्ते में भी ना बातें करते गए कि ऐसे हुआ, किसी के साथ ऐसे हुआ, किसी के साथ वैसे हुआ, किसी को लूट लिया, किसी को मार दिया। अब वो ताराचंद जी के मन में थोड़ी सी ना एक वो दहशत सी हो गई। और अभी करीब 1-2 किलोमीटर ही चले होंगे तो अभी वो महात्मा कहने लगे जो साथ थे कि भाई अभी 8 किलोमीटर और पैदल चलना है। और वो डर भी गए ये वाली सारी बातें सुनने के बाद। तो डरना भी स्वाभाविक सी बात है, डरना भी चाहिए, क्योंकि इंसान है, शरीर में है, तो डरना भी स्वाभाविक से है। अब वो निरंकार को क्या बोलते हैं जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा होगा उसको ये वाली बात समझ में आएगी कि तूने अपना काम तो करा लिया, सत्संग पे भेजा था, अब मेरा काम कर। भाई मुझे लेके चलो। कहीं वो टोन में ना थोड़ा सा एक, जैसे एक बाप बेटे वाली बात होती है ना, कभी कभी हक से भी बोला जाता है, कभी कभी थोड़ा सा एक लहजा भी थोड़ा सा एक वैसा नहीं होता कि पोलाइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, जहाँ हक होता है कि भाई तू, मैंने तो तेरा काम कर दिया, अब तू मेरा काम करना है यार। अभी कहीं दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे, ऐसे देखा ही था कि एक दूर से एक लाइट नजर आती है, एक बुलेट गाड़ी, बुलेट पे जो बैठे हुए हैं, कहीं मुंह ढका हुआ है। और वो बुलेट आकर उन 5 महात्माओं के पास आकर रुकती है और वो स्वयं ही पूछते हैं कि फिरोजाबाद स्टेशन या फिरोजाबाद बस स्टॉप का रास्ता पूछने लगते हैं। तो वो 4 महात्मा कहने लगे कि ये हमारे सत्संग के महात्मा हैं ताराचंद जी, अगर आप उस साइड जा ही रहे हैं तो इनको भी साथ ले जाइए, इनको भी छोड़ दीजिएगा। अब वो ताराचंद जी के मन में जो है वो बातें जो हैं, वो जो पूरा रास्ता जो सुनाते हुए गए महात्मा, वो कहीं घूम रही हैं, कहीं वो डंडे दिख रहे हैं, सिक्योरिटी जो साथ चली साथ में। अब उनके मन में एक भाव आ रहा है कि रात का समय है, बुलेट पे ये साथ हैं,
अब उनके मन में थोड़ा भय आ गया, भय, क्योंकि बात जो हम बार बार किसी को दोहराते हैं तो वो हमारे अंतर मन की गहराई में उतर जाती है, और उनके भी उतर गई। अब वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जा जरूर रहे हैं, शुक्र भी निकल रहा है, जा रहे हैं, साधन मिल गया है, लेकिन अंदर से डर है, कहीं ये कोई डाकू ना हो। अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं ये। खैर, अब वो गैप मेंटेन करके बैठे हैं कि वो उनसे टच ना करें, उनको हग ना करें, उनको पकड़े नहीं। तो वो बुलेट को वो पीछे से उन्होंने पकड़ लिया है और आराम से बैठ गए हैं। अब क्या होता है, जब उनकी डेस्टिनेशन आती है, उस डेस्टिनेशन पर पहुंचकर बाइक सवार, बुलेट पे जो सवार था महात्मा, गेस कीजिए कौन हो सकता है? कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं। हे अर्जुन, मैं भगत के लिए उठा कर ले आता हूं जो उसे चाहिए होता है। गुरु मेरा संग सदा हर नाले। गुरु हमसे दूर नहीं है। खैर, वो बुलेट पर बैठे महात्मा उनसे क्या बोलते हैं? महापुरुषों, आपकी आगरा की बस सामने खड़ी है। ताराचंद जी घबराए हुए थे, डरे हुए थे, उनके मन में जो थे डर था, उस डर के कारण जो है वो समझ नहीं पाए, बस एक जल्दी में उतरे और बस की तरफ चले। बस में बैठने से पहले उनके मन में एकदम से ध्यान आया कि क्या बोल गया ये महात्मा। महापुरुषों, आपकी बस आगरा की वो सामने खड़ी है। जैसे ही ताराचंद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज उस रूप में। अब सोच के देखें उस महात्मा की क्या अवस्था रही होगी उस समय। फिर उनको थोड़ा सा फील भी हुआ और सोचने लगे कि काश मुझे पहले पता होता कि मेरे सदगुरु मेरे साथ बैठे हैं, तो मैं उनको गले से लगा लेता, मैं कोई बात करता हुआ जाता। तो ये सच्ची घटना पर आधारित है। किसी के मन में अगर कोई शंका हो, कहीं कोई ऐसा कुछ हो, तो ताराचंद जी नाम है महात्मा का, आगरा में रहते हैं। भवन के साथ में ही दुकान है, भवन के आसपास वो रहते हैं। उनसे बेशक जाके इस विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उनकी कहानी जो उन्होंने स्वयं आज की संगत पर स्टेज पर सुनाई। शरीर में रोमांच हो गया, कहीं बिजली सी कौंध गई। कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना, कहीं सदगुरु को हम साधारण इंसान समझ लेते हैं कि हमारे जैसा शरीर है, हमारे जैसी कदकाठी है, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे ही है।
आप नारायण होता है। सदगुरु स्वयं परमात्मा हुआ करता है। बस इतनी सी बात कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरी ये बात सुनने के लिए। अगर कहीं मन का विश्वास पक्का हुआ हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी एडवर्टीजमेंट चाहता हूँ। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारा जो विश्वास है कहीं गुरु पे, निरंकार पे, साध संगत पे पुख्ता हो। बस इतना ही। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। फिर मिलता हूँ किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन निरंकार। और आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा निरंकार पार ब्रह्म, उसको मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। लव यू ऑल। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।